देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावने यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसके ऋषि हैं भारद्वाजो बारहस्पत्यः, देवता है सविता और छंद है नृचित जगति। तो इस मंत्र की व्याख्या कर पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, आज के मंत्र में ये कहा गया है कि परम पिता परमात्मा जितने दो पैर वाले पशु हैं, पक्षी हैं, दो पैर वाले भी हैं और चार पैर वाले भी हैं, ठीक है, और 8 पैर वाले भी हैं जी, है ना, और 100 पैर वाले भी हैं, कीड़े मकोड़े आदि, देखा होगा आपने ना। तो यहाँ पर कहा यह विश्वस्य द्विपदः चतुष्पदः, जितने भी 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीव हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए कहा कि हे परमात्मा, आप निवेशने असि, आप इन सब के आश्रय दाता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्र में केवल 2 पैर और 4 पैर कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई 6 पैर वाला है, 8 पैर वाला है तो उसको परमात्मा आश्रय नहीं देता, उनका भी आश्रय दाता है। ये सुना होगा आपने ऑक्टोपस, सुना आपने अष्टपद, उसके 8 पैर होते हैं, समुद्री जीव है ना जी। और मनुष्यों के 2 पैर, बंदरों के 2 पैर, 2 हाथ, और नाम मात्र के 2 पैर हैं, दोनों काम करता है, ठीक है। तो वो पशु है, उसको 2 पैर वाले भी कह सकते हैं और 2 हाथ वाला कह सकते हैं। किसको? बंदर को। ऐसे चिंपांजी आदि, उनके भी 2 पैर हैं, वो पशु है ना जी, 2 पैर वाले पशु। हाथ का प्रयोग हमारे समान करते हैं लेकिन विशेष उपयोग नहीं कर पाते वो। तो जितने भी 2 पैर वाले या 4 पैर वाले या उससे अधिक पैर वाले पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, इन सब का आश्रयदाता कौन है? परम पिता परमात्मा है। तो आज के मंत्र में स्पष्ट प्रमाण रूप में भी मिला हमको कि द्विपदः और चतुष्पदः, जितने 2 पाए हैं और 4 पाए हैं, तो इन सब के विश्वस्य मन इन सभी के परमात्मा आश्रय प्रदान करने वाले हैं। निवेशने असी, सबके आश्रय दाता हैं। और भूमनः प्रसवे च असि, ये बड़े भारी संसार को भी प्रेरणा देने वाले हैं, प्रेरक हैं संसार के। इसलिए आता है सवितः, है ना, सवितु देवस्य, उस प्रेरक देव के। और श्रेष्ठे सवी मनी, श्रेष्ठ प्रेरणा में वयम श्याम, हम लोग रहें। तो जो परमात्मा सबका प्रेरक है, इस बड़े भारी संसार का प्रेरक है, ठीक है, वो सविता है, वही देवों का देव है। तो ऐसे सविता देव, प्रेरक देव के संदर्शन में हम रहें, सम्यक दर्शन में रहें, उसकी अनुभूति करते हुए चलें। वो हमें देख रहा है ऐसा अनुभव करते हुए चलें और उसकी प्रेरणा में रहें, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ें जी। ये है उसकी प्रेरणा में रहें, मतलब क्या है? उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें, ठीक है ना। तो वो परम पिता परमात्मा कैसा है? सबका प्रेरक है, सर्व प्रेरक है और
वसुनश्च दावने, ऐसे परमात्मा के हम श्रेष्ठ दान में रहें। वसु माने धन भी होता है, धन आदि जो भी उससे हम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, उस ऐश्वर्य को लोगों को देते हुए चलें। श्रेष्ठे दावने, उसके श्रेष्ठ दामन में, श्रेष्ठ दान में हम रहें या चलें। तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं भी वसु हैं। परमात्मा स्वयं क्या है? वसु हैं। और हमको सब वसुओं को देने वाले हैं। वसु कितने होते हैं जी वैसे देखा जाए तो संसार में? 8 वसु। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये 5 हो गए। और 3 सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। 8 वसु हैं। इन परमात्मा, ये परमात्मा इन वसुओं का भी वसु है। तो वसु माने वसाने वाला, इसलिए धन को भी वसु कहते हैं। धन संपत्ति भी क्या है जी? वसु। धन से जीवन बसता है ना। गृहस्थ जीवन को बसाने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। धन के बिना जीवन नहीं बस सकता है, तो धन भी वसु है। सोना चांदी ये सब भी वसु हैं। ठीक है, ये हमको बसाते हैं। और ये सूर्य चंद्र भी वसु हैं, ये भी हमको बसा रहे हैं। पृथ्वी भी वसु है। परमात्मा स्वयं वसु, वो भी हमको बसा रहा है। तो वो इन वसुओं को एक तो देने वाला है और कहता है तुम इन वसु को धारण करो, प्राप्त करो और तुम भी इनका वितरण करो। तो धन है, संपत्ति है, विद्या भी एक वसु है। विद्या क्या है? वो भी एक वसु है जी। देखो, हम अभी गुरुकुल में रह रहे हैं, तो विद्या के कारण रह रहे हैं। आप विद्या प्राप्त कर रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और मैं विद्या प्रदान कर रहा हूँ इसलिए रह रहा हूँ। ठीक नहीं है? हमारे रहने का आधार क्या है? हाँ जी, विद्या। विद्या प्राप्त कर रहे हैं, करा रहे हैं तो रह रहे हैं। अगर आप विद्या प्राप्त नहीं करते तो यहाँ पर रह पाते? रहने आते? नहीं आते। तो विद्या भी एक वस्तु है, बसाने वाली है विद्या भी। तो जो भी हमको वसाए वो वसु, परमात्मा ही वसाता है इसलिए वो वसु। ठीक है ना जी? इसलिए परमात्मा को वसु कहा कि वो वसुओं का भी वसु है। जितने सूर्य चंद्र आदि वसु हैं, इनको भी बसाने वाला है और हमको देने वाला भी है। धन भी देने वाला है, जान भी देने वाला है। तो ऐसे परमात्मा से हम वसुओं को प्राप्त करें। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि सब कुछ प्राप्त करें, और प्राप्त करके फिर अन्यों पर इसका दान करें, वितरित करें। तो श्रेष्ठे दावन है, उसके श्रेष्ठ दामन में हम रहें। तो उससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त करें और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थों का दान करें। दान तभी हो सकता है जब हम प्राप्त करेंगे। आपके पास खुद नहीं है, क्या दान करेंगे जी? क्यों सूरज जी? जो चीज़ आपके पास नहीं है, क्या दान कर पाएंगे उसका? दान करने के लिए प्रथम आवश्यकता क्या है? आपके पास वो हो, जो वस्तु आपके पास में है उस वस्तु का दान कर सकते हैं। अब हमारे पास में जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, हम कहाँ से दान करेंगे भाई? हमारे पास विद्या है, विद्या का दान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत धन है तो धन का दान करते हैं। ठीक है, धन का भी दान करते हैं, विद्या का भी दान करते हैं। जो जरूरतमंद हो वहाँ देते हैं। ये परमात्मा का नियम है, दान करो। अभी मंत्र में कह दिया कि उसके श्रेष्ठ दान में रहें और ऐश्वर्यों का दान करें। आपको ऐश्वर्य बोलते हैं, वसु को ऐश्वर्य ऐश्वर्य कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ऐश्वर्य है उसका दान करें। वो भी एक ही अर्थ है, ऐश्वर्य भी बसाता आपको। जो ऐश्वर्य है वो भी आपको वसाने वाला है। ऐश्वर्य माने क्या है? विद्या, बुद्धि, विवेक, धन, संपत्ति, ये सब ऐश्वर्य कहते हैं। 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। भग भग भग
है ना। भगवान शब्द अच्छा भगवान शब्द के 6 अर्थ होते हैं, इसमें विद्या भी है, बुद्धि भी है, सब हम जोड़ सकते हैं। ये सब ऐश्वर्य में आते हैं। तो ये ऐश्वर्य है तो व्यक्ति बस रहा है जी। तो हम ऐश्वर्यों को धारण करें, ऐश्वर्यों का दान करें। तो पहले आप ऐश्वर्य प्राप्त करिए। विद्या भी क्या है? एक ऐश्वर्य है। ज्ञान क्या है? एक ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य 2 प्रकार का होता है, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तो दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों को आप प्राप्त करें। पहले प्राप्त करेंगे, फिर प्राप्त करा पाएंगे। ठीक है जी। पहले धारण करेंगे, फिर धारण करा पाएंगे। तो मंत्र कहता है कि परम पिता परमात्मा ही समस्त ऐश्वर्यों का दाता है। तो उससे ऐश्वर्य को प्राप्त करके हम भी इन ऐश्वर्यों के दाता बने। कंजूस बन के नहीं रहे, स्वार्थी बन के नहीं जिए। तो परमात्मा हम सबका प्रेरक है, वो प्रेरणा कर रहा है कि तुम दान करो, दानी बनो, दानशील बनो। ठीक है जी। तो परमात्मा हम सबका प्रेरक है और हम सबका आश्रय भी है। और 2 पैर वाले, 4 पैर वाले जितने पशु हैं, इन सबका वो आश्रय दाता है। तो यहाँ पर खाली 2 पैर 4 पैर इतना ही कहा है मंत्र में। और भी दिखाता है ना, या ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मय देवाय हविषा विधे। वहाँ भी यही कहा है कि जो 2 पैर वाले और 4 वाले पैर वाले प्राणियों की रचना करता है, इनका स्वामी है। तो वहाँ पर भी यही है, ये उपलक्षण मात्र है 2 पैर वाले 4 पैर वाले। इसका मतलब ये नहीं कि जो अन्य प्राणी हैं उनका रक्षक नहीं है, उनका पालक पोषक, उनका धारक और उनका स्वामी नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका भी स्वामी है। ठीक है। तो 2 पैर 4 पैर खाली एक उपलक्षण मात्र है। इसके अलावा 8 पैर वाले और भी सैकड़ों पैर वाले, बिना पैर वाले, ये भी देखो। सभी प्राणी है कि नहीं जगत में, बिना प्राणी वाले। सांप बिना प्राणी वाला, तो क्या परमात्मा इनका स्वामी नहीं है? है। तो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, मछली बिना पैर वाली, ठीक है, सांप बिना पैर वाला, तो इन सब का ही परमात्मा स्वामी है। तो यहाँ पर 2 पैर वाले 4 पैर वाले कह दिया है, ये खाली एक उपलक्षण है, संकेत मात्र है। इसे समस्त प्राणियों का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो परमात्मा इन समस्त प्राणियों का आश्रय दाता है। और ये जो विशाल ब्रह्मांड है, इसका भी आश्रय दाता है। ठीक है। इसका भी उत्पादक है, संचालक है, धारक है और प्रलय काल में विनाशक है। तो ऐसे परमात्मा को जाने माने, उसके शरण में आए, उसके स्वरूप को समझें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें। इसे तो कहा ना, उसकी श्रेष्ठ प्रेरणा में रहें, उसकी ही प्रेरणा में रहें, मतलब उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहें। और उसकी आज्ञा क्या है जी सूरज जी? परमात्मा की क्या आज्ञा? हाँ, वेद पढ़ते हुए, सत्कर्म करते हुए, हाँ, सत्य बोलते हुए हम परमात्मा की ओर बढ़ें। संसार के लिए उपकारी होकर के, उपकारी होते हुए ईश्वर की ओर बढ़ें। संसार का उपकार करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ें और अपना उद्धार करें, मोक्ष को प्राप्त करें। ठीक है। तो स्वयं भी ईश्वर की ओर बढ़ें और अन्यों को ईश्वर की ओर बढ़ाएं। ये ईश्वर की प्रेरणा है, ये ईश्वर की आज्ञा है। स्वयं भी आनंदित रहें, दूसरों को आनंदित करें। स्वयं भी दुखों से दूर रहें, अन्यों को दूसरों दुखों से दूर रखने का प्रयास करें। ये परमात्मा की आज्ञा है। तो इस प्रकार हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। तो बस ये मंत्र का सार है कि परमात्मा सबका आश्रयदाता है, उसकी प्रेरणा में हम रहें और उससे जो प्राप्त पदार्थ हैं उनका दान करते हुए चलें। जो पदार्थ आपको प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है या जो आपके पास में है, उसको देना सीखें। ये सूर्य चंद्र सब हमको दे रहे हैं, अग्नि वायु सब दे रहे हैं, हम भी देना सीखें, दानी बने और जब उनको महान बनाएं। ओम शांति ओम शांति। सबको सादर